हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके साथ साथ अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास जो है चैप्टर 8, वो है क्लास 5 स्टूडेंट का जो चल रहा है, और इसमें हमने ऑलरेडी एक क्लास स्टार्ट कर ली है जिसका नाम है अ ट्रीट फॉर मस्किटोज। हम इसमें ऑलरेडी एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कुछ चीज़ें कवर करी थी कि ब्लड टेस्ट क्यों होता है, ब्लड टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ब्लड टेस्ट के ऊपर ही था। पर उसमें क्या हो रहा था कि कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि उसमें से एक बच्चा जो है बीमार था जिसका नाम है रजत, और वो आपस में रजत से ही पूछ रहे थे कि कैसे थे तुम, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे। तो उसने बताया कि उसे मलेरिया हो गया था, और मलेरिया उसे कैसे पता चला कि उसकी बॉडी में फैल चुका है, वो पता चला उसको ब्लड टेस्ट के बाद। ब्लड टेस्ट कहाँ से लिया था? उसकी फिंगर टिप से लिया था। 2-3 ड्रॉप्स लिए थे ब्लड के, और उससे उसको डिटेक्ट हो गया था कि उसके ब्लड में क्या पाया गया है, मलेरिया के बैक्टीरिया पैरासाइट्स पाए गए हैं, और जिसके कारण ये पता चला कि उसको क्या है, मलेरिया है। पर सभी बच्चों ने पूछा कि ब्लड टेस्ट से कैसे पता चला, उसे मॉस्किटो ने तुम्हें काटा और ब्लड टेस्ट से पता चला। तो मस्किटो जब आपको काटता है तो वो क्या करता है, आपके ब्लड में ही इन्फेक्शन फैलाता है, जो हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पता चल सकता है। क्योंकि फीवर जो है, सिम्टम जो है मलेरिया के, वो काफ़ी सारे डिसीजेस के होते हैं। तो ये बहुत आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपको कौन सी डिसीज़ है, क्योंकि फीवर आपको आएगा डेंगू में, टाइफॉइड में, मलेरिया में, और चिकन पॉक्स में, चिकनगुनिया में, ये सब में आपको फीवर ही आता है। अब कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से डिसीज़ है? तो उसके लिए ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाई ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट? टू आइडेंटिफाई कि आपको असल में आपके ब्लड में कौन सा बैक्टीरिया जिसके कारण आपको फीवर आ रहा है, जिसके कारण आपकी तबीयत खराब है, और जैसे ही वो पता चलता है डॉक्टर उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देता है और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाते हो, राइट। तो ये चीज़ें हमने देखी थी कि ब्लड टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंड आउट, यानी इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑब्वियसली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उससे जुड़े हुए क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे मेडिसिन फॉर मलेरिया, यानी मलेरिया के लिए क्या दवाई बनाई है और कैसे बनती है मलेरिया की दवाई, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हैं आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पेज नंबर 68 ओपन कर दीजिए। पेज नंबर 68 में हम यहाँ तक तो बच्चे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर हमने ये देखो ब्लड टेस्ट देखा था कैसे लिया गया था उसका। यहाँ थोड़ा सा ब्लड टेस्ट लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, ऐसा लगता है किसी ने चिमटी सी काटी है वैसा लगेगा, कुछ भी पेन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये डॉक्टर मरियम क्या कर रही हैं, ये आपने देखा था कि डॉक्टर मरियम क्या कर रही है। डॉक्टर मरियम जो है वो देख रही हैं कि ब्लड स्लाइड में जो ब्लड लेके गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, और वो जो मशीन का यूज़ कर रही है उससे आप छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हो। डॉक्टर मरियम लुकिंग द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिससे आप छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हो। द माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 times bigger. The details inside the blood can be seen clearly. There are some microscopes which make things look even more bigger than this one. So इस माइक्रोस्कोप में आप ब्लड में क्या क्या इन्फेक्शन है, कौन से बैक्टीरिया है, कौन से पैरासाइट्स है, बहुत क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि वो छोटे छोटे रहते हैं बट माइक्रोस्कोप के हेल्प से बड़े बड़े दिखते हैं। तो वही डॉक्टर मरियम देख रही हैं और आइडेंटिफाई कर रही हैं कि रजत को क्या हुआ है। और फिर रजत को क्या हुआ था ये तो हमें पता ही चल गया था, क्या हुआ था, उसे मलेरिया हुआ था। Now question is, do you know anyone who has had malaria? जिसको मलेरिया हुआ होता आपके पहचान में, कोई फ्रेंड्स और कोई आसपास रहने वाला इंसान, ऐसा किसको मलेरिया हुआ हो, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। सो यस, वन ऑफ माई फ्रेंड वंस सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। और इसमें आप वही लिखो जो हुआ हो। अगर आपका फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है या आपकी कोई फैमिली में है या आपको खुद को कभी मलेरिया हुआ है, सो आपको यहाँ वही लिखना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको मेंशन ज़रूर करनी है कि मलेरिया किसको हुआ था, और अगर किसी को नहीं हुआ है अच्छी बात है, वेरी गुड, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये लिख दो, फिर आप ये वाला आंसर कॉपी कर सकते हो। बट अगर हुआ है तो वही लिखना जो असल बात है, वो उसको याद नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड दे फाइंड आउट दे हैड अ मलेरिया, कैसे पता चलता है कि उनको मलेरिया है, जल्दी बताओ, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया आपको। यस, वेरी गुड, जो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं उन्हें बिल्कुल पता है इसका आंसर, ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चला कि उसको मलेरिया है। सो इट वॉज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पता चला है। क्या देखो यहाँ पे इतना ध्यान रखना, इतना सारा ब्लड लिया था क्या, नहीं, हर एक पर्पस के लिए अलग तरह से ब्लड लिया जाता है। अगर ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है तो इतना लिया जाएगा, न अदरवाइज इतना भी काफ़ी है, ठीक है। What problems did they have on having malaria? क्या क्या प्रॉब्लम्स, उसको आप सिम्टम्स भी कह सकते हो कि क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे। आपको बहुत तेज बुखार आएगा, और बुखार कैसा आएगा, बॉडी पेन होगा, बैक पेन होगा, पैर दुखेंगे और शिवरिंग होगी, कपकपी सी फील होगी बॉडी में, और देन आपको बुखार आएगा। उसको कहेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें मलेरिया में फील होती हैं। सो लिखा है माई फ्रेंड सफर फ्रॉम हाई फीवर, उसको हाई फीवर था, द फीवर केम विद द bouts of shivering, यानी आपको शिवरिंग फील होगी कुछ समय के लिए, एंड ही बिकम वेरी वीक। ऑब्वियसली आपको ऐसी कोई डिसीज होगी तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो, राइट, ठीक है, ये सब लिख लो। नेक्स्ट क्या है, What other disease can be caused by mosquito bites? और क्या क्या चीज़ें होती है, देखो डेंगू तो मैंने ही बता दिया था, मलेरिया होता ही है, चिकनगुनिया जो है वो भी होता है। ये सारे डिसीजेस किससे होती हैं, आपको फैलती हैं मच्छरों से, मच्छरों के काटने से, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, फॉलोइंग आर सम अदर डिसीजेस व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट्स आर डेंगू, चिकनगुनिया एंड फिलेरिया। फिलेरिया इज ऑल्सो लाइक मलेरिया, तो इट्स अ फिलेरिया, ठीक है। सो ये कुछ डिसीजेस हैं जो आपको मस्कीटो बाइट्स के कारण होती हैं। सो दिस इज यू हैव टू राइट। डन विद द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस। सो किस सीजन में सबसे ज्यादा, देयर आर थ्री सीजन्स, व्हाट आर दे, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। तो कौन से सीजन में सबसे ज्यादा मलेरिया फैलता है, यस, रेनी सीजन में। वाई, बिकॉज रेनी सीजन में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जगह जगह पानी इकट्ठे होने से क्या होता है, मस्कीटोज उत्पन्न होने लगते हैं उस गंदे पानी में। जितने मस्कीटोज उत्पन्न होते हैं, बढ़ते जाते हैं, उससे क्या होता है, उनको भी डिसीज़ लगती है, डिसीज़ से वो हमें काटते हैं, हमें डिसीज़ हो जाती है। इसलिए रेनी सीजन ऐसा एक टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा मस्कीटोज फैलते हैं, और उसके कारण बीमारी भी उनसे जुड़ी हुई उसी टाइम पे फैलती है। मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन, सो यू हैव टू राइट इट कि सबसे ज़्यादा कब फैलता है, रेनी सीजन में फैलता है। मॉस्किटो गेट सुटेबल एनवायरमेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सुटेबल एनवायरमेंट क्यों मिलता है, क्योंकि हर एक जगह जैसा मैंने बताया पानी भरा रहता है, पानी फैला रहता है, जिसके कारण मॉस्किटोज आराम से अपनी ब्रीड को फैला सकते हैं, एंड हैंस देयर आर मोर कॉजेज केसेस ऑफ मलेरिया। तो उसी टाइम पे आपको मलेरिया के ज़्यादा केसेस सुनने में भी आएंगे, किसमें, रेनी सीजन में, कि कितने लोगों को इसको मलेरिया हो गया, उसको मलेरिया हो गया, सुनने में आपको आएगा, ठीक है। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज। आप अपने घर में मॉस्किटो से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि मच्छर के काटने से वैसे भी हमें मच्छर को क्यों काटने देना है, तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या क्या करोगे, सबसे पहले तो हमारे यहाँ कुछ मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ होते हैं। क्या क्या यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉइल्स आती हैं, लिक्विड आते हैं, लिक्विड जो आप मॉस्किटो ऑल आउट वगैरह लगा सकते हो। और क्या आते हैं आजकल, तो वो अगरबत्ती भी, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जिसे हम कहते हैं, वो भी आने लगी है, जिससे मच्छर भग सकते हैं। इवन मैंने देखा है पेपर्स आते हैं, कि पेपर कुछ आते हैं, उनको आप जला दो, उससे भी आप बच सकते हो मच्छर से। उसके अलावा क्या रहता है कि आप वो नेट यूज़ कर सकते हो, मॉस्किटो नेट ना, मच्छरदानी जिसे कहते हैं, उससे आप बचते हो। फिर देयर आर सो मेनी रेपेलेंट क्रीम्स आर देयर, जो आप लगा के बच सकते हो। अब ये तो चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें आप अपनी घर में चेंज कर सकते हो, जैसे कि घर के आसपास कभी जो पानी इकट्ठा हो रहा है बारिश के टाइम पे, उसको मत इकट्ठा होने दो, उसको फेंको। कूलर में अगर पानी पड़ा हुआ है,
मत पड़े रहने दो, फेंको। तो पानी कहीं पर भी हमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी भी तरह के इंसेक्ट्स जो है वो पैदा होने शुरू हो जाएंगे रेनी सीजन में। ठीक है, सो यही चीज़ें जो बताई हैं वो लिखना है यहाँ पे। वी यूज मॉस्किटो रेपेलेंट इन आवर हाउस। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मेजर्स यूज बाय देम। क्या क्या यूज़ करते हैं, वो भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉइल्स, लिक्विड्स एंड मैट्स। ठीक है, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम भी यूज़ करते हैं बहुत लोग, कि क्रीम लगा लो मच्छर पास नहीं आएंगे। मॉस्किटो नेट्स यूज़ करते हैं। वायर मैश ऑन विंडोज़, विंडोज़ पे वायर मैश लगा लेते हैं कि जिससे कि मच्छर अंदर ही ना आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट और क्या थे, कीप द सराउंडिंग क्लीन, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सराउंडिंग और अपने आप को दोनों को क्लीन रखें। एंड रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम दी सराउंडिंग, वही इकट्ठा वाटर रखे रखे डर्टी हो जाता है, जिसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं, तो वो चीज़ को तो आपको फेंकना ही फेंकना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। सारे रेपेलेंट्स यूज़ करें। सबसे पहले तो जो गंदा पानी होता है उसको फेंकें। तीसरी चीज़ कि आप नेट वगैरह यूज़ करें, मच्छरदानी, जैसे भी आप मॉस्किटो से बच सकते हैं आप बचेंगे तो बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन को भी मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, look at the report of the blood test given here. Which words in the report help us to know that the person has malaria? So वो क्या बोल रहे हैं, look at the report of the blood test. कहाँ है blood test की रिपोर्ट, ये रही। इसको देखो और आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करो कि कैसे पता चल रहा है कि पर्सन को क्या है, मलेरिया है। So देखो क्या क्या चीज़ें लिखी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, फिर नाम लिखा है रजत, एज लिखी है 11 साल, और आपका जो जेंडर लिखा है वो है मेल, और डायग्नोसिस क्या क्या चीज़ें हो रही है, फीवर विथ चिल्स, आपको ठंड लग के फीवर आ रहा है। अब नीचे लिखा हुआ है एक बड़ी बड़ी लाइन में, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, लिख दिया कि मलेरिया पैरासाइट जो है ब्लड सैंपल में हमको मिला है। तो इससे ज़्यादा और कुछ क्लियर तो करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ काफ़ी है कि बताने के लिए भाई कि तुमको मलेरिया हो गया है। सो आंसर कैसे लिखोगे, यही लाइन को मेंशन करना है कि इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इट इज़ क्लियरली रिटन दैट मलेरिया पैरासाइट वाज फाउंड इन द ब्लड। इसको आप ऐसे अपॉस्ट्रोफी में भी लिख सकते हो, बिकॉज यू कोटेड द लाइन, जहाँ से भी हम किसी चीज़ को कोट करके लिखते हैं आप उस पर अपॉस्ट्रोफी लिख सकते हो कि हम इस लाइन से बता रहे हैं कि ये इसका मतलब ये है। तो क्लियरली टेस्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मलेरिया पैरासाइट वाज फाउंड इन द ब्लड। अब ये कैसे आते हैं, देखो मैं पहले भी बताया था कि जो भी मॉस्किटोज होते हैं ना, जिनके अंदर ये पैरासाइट ऑलरेडी होते हैं, ये पैरासाइट ऑलरेडी होते हैं, तो जब ये हमें बाइट करते हैं, काटते हैं, तो क्या होता है, इनके जो पैरासाइट होते हैं वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं। तभी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ये पता करने के लिए कि हमें मलेरिया है कि नहीं। तो हर एक चीज़ जुड़ी हुई है और हर एक चीज़ ऐसे ही पता चलती है। क्लियर है, तो ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आया ब्लड टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मॉस्किटो जो पैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर वो काट के हमारे अंदर ब्लड में भी मिक्स कर देते हैं, तभी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि वो ब्लड में हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है, सो मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब हम पढ़ेंगे कि मेडिसिन कैसे बनती है। अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे ये बीमारी होती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता लगाई जाती है, पर अब हम पढ़ेंगे कि इसको क्योर भी तो करना है, तो इसके लिए मेडिसिन क्या होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। सो फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड powder bark of cinchona tree was used to make a medicine for malaria. So जो cinchona tree है उसके बार्क का जो पाउडर बना के, इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उसका पाउडर बना के यूज़ किया जाता है इस डिसीज़ को क्योर करने के लिए। Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to the patients. पहले क्या किया जाता था, इस पाउडर को पानी के साथ उबाल कर पेशेंट्स को दिया जाता था। Now tablets are made from this, और अभी क्या दी जाती हैं, टैबलेट्स इससे बनाई दी जाती हैं।
तो ये जो सिंचोना ट्री है ये बहुत यूज़फुल है। व्हाई? बिकॉज ये हमें मलेरिया से क्योर करता है और हमारे लिए मेडिसिन्स बनाकर देता है। ऑलराइट, सो ये जो हमने पढ़ लिया सिंचोना ट्री के बाद भी, और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी अभी तक? हमने ये देख लिया कि मलेरिया जो है वो ब्लड टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है। व्हाई? बिकॉज जो मस्कीटो में काटेगा वो काटेगा कहाँ, और उसके जो भी इन्फेक्शन हमें दे रहा है वो ब्लड में मिक्स होगा। जैसे कि मैंने बोला था पैरासाइट्स, जो उसके अंदर डिसीज होगी वो ब्लड के थ्रू हमारे ब्लड में काटने के थ्रू हमारे ब्लड में मिला देगा। और वो कैसे पता चलेगा? जब तक हम ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि हमारे ब्लड में कौन सा इन्फेक्शन है। तो इसलिए आपको प्रॉपर मेडिसिन देने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है कि आइडेंटिफाई हो जाए क्या बीमारी है, उससे आपको ब्लड टेस्ट, उससे आपको मेडिसिन दे दी जाएगी। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी अभी पढ़ी थी। कौन सी क्लास में? लास्ट क्लास में और इस क्लास को मिलाकर। तो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मेडिसिन भी पढ़ चुके हैं कि मलेरिया के लिए मेडिसिन कैसे बनती है। तो एवरीथिंग इज कवर्ड रिलेटेड टू मलेरिया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, ये मिलने से नहीं फैलती है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से ही होगी, और उसी मच्छर के जो खुद भी डिसीज्ड है तभी हमें होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो उसको अगर डिसीज़ है तो ही वो हमें काटेगा, तो हमारे खून में वो डिसीज़ आएगी, फिर हम उससे ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट से हमको रिपोर्ट मिलेगी, रिपोर्ट में लिखा होगा कि हमें कौन सी डिसीज़ हुई है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर हमको मेडिसिन देंगे। तो दिस इज हाउ किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और नई नई चीज़ें कवर। बाकी आप जानते ही हैं कि सिर्फ क्लास 5th नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इतना ही नहीं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको चाहिए नोट्स और बुक्स, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे कंटिन्यू इसी चैप्टर को। टिल देन स्टे ट्यून्ड।